दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न वालों का कि दिसंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये 8 का अंक है तो ये कुंडली आपकी है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस महीने में जो सबसे पहले ग्रह का परिवर्तन हो रहा है वह है शुक्र। शुक्र 3 दिसंबर को मकर राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 29 तारीख को कुंभ राशि में चले जाएंगे। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में आ जाएंगे। बुध, ये जो आपका बुध है, ये क्या है, पहले तो ये अस्त की पोजीशन में अभी चल रहे हैं। 11 तारीख को ये उदय होते हैं। उसके बाद 16 तारीख को ये मार्गी पोजीशन में चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बनेगा। दूसरी बात अगर मैं चर्चा करता हूं तो है मंगल। मंगल इस समय आपके कहां पर चल रहे हैं? कर्क राशि में चल रहे हैं, आपके भाग्य के स्थान में चल रहे हैं। दूसरी बात, मंगल 7 तारीख को वक्री पोजीशन की अवस्था में आ जाएंगे। अब उन ग्रहों की चर्चा है जिनका कोई परिवर्तन नहीं। केतु आपके कन्या राशि में गोचर करते रहेंगे और राहु मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, जो इस समय वक्री पोजीशन में चल रहे हैं, वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे। और शनि अपनी ही कुंभ राशि में मार्गी पोजीशन में गोचर करते रहेंगे। अब इन सब ग्रहों का हमारे ऊपर सबसे बढ़िया प्रभाव क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो ये सूर्य आपके लग्न में, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश कहाँ बैठे हैं? इस समय भाग्य के स्थान में लग्नेश का संबंध बना हुआ है। ये लग्नेश एक तो लग्न के मालिक हैं, एक छठे भाव के मालिक हैं, और बैठे कहाँ पर है? भाग्य के स्थान पर बैठे। देखिए, यहाँ पर मंगल एक कमजोर स्थिति के मालिक भी हैं। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में मंगल कैसे हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। इसलिए इस पूरे महीने में आपको भाग्य से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि आपका लग्नेश होने के बावजूद भी मंगल यहाँ थोड़ी सी कमजोर अवस्था में है, लेकिन आपकी समय समय पर मदद करता रहेगा। बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करता रहेगा। अब हम देखते हैं लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। देखिए, सूर्य बैठे हैं जो 10वें भाव के मालिक हैं और लग्न में बैठे हैं। अत्यधिक शुभ योग आपके लिए बना हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है? जब भी 10वें भाव का स्वामी लग्न में आएगा तो आप ये समझिए, ये जो टाइम होगा ना आपके लिए, ये जबरदस्त टाइम होगा 15 दिसंबर तक का। 15 तारीख तक आप जिस भी बिजनेस से जुड़े हुए, जिस सर्विस सेक्टर से आप जुड़े हो, वहां से आपको अत्यधिक लाभ होने की उम्मीद रहेगी। बहुत सारे व्यापारी जो ये सोचते हैं कि हम अपने मतलब बिजनेस में पैसा कब लगाए, तो देखिए ये आपको वीडियो नवंबर में मिल रही है। और नवंबर में जब आपको मिल रही है तो आप पूरा प्लान कर लीजिए कि मुझे पैसा जो है 15 दिसंबर तक जबरदस्त स्थिति में मिलने वाला है। तो ये इस तरीके से आप प्लानिंग करके चलिए। अगर हम लोग बात करते हैं आपसे सेकंड भाव कि वहां जहां बैठे इस समय शुक्र बैठे, उसके बाद कहां चले जाएंगे? मकर राशि में चले जाएंगे। अगर आप शुक्र की पोजीशन देखोगे तो कहां कहां के मालिक हैं? एक तो आपके स्पाउस वाले घर के मालिक हैं और एक आपके खर्चे वाले। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप लोग जब जब आपके थर्ड हाउस में शुक्र आ जाएंगे तो पहली बात तो ये कि जिन लोगों का अभी मैरिज वगैरह नहीं हुई है और वो लोग थोड़ा सा मतलब शुक्र वाली ऊर्जा में चल रहे हैं, जैसे कि कोई किसी से प्यार करता है इस तरीके, तो वो बिल्कुल उसका जो माइंड है अभी उस तरफ लगा रहेगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि अगर उनको ये सोचना भी है ना कि मतलब हम अपने प्रपोजल को अपने घर की तरफ लेकर बढ़ें, तो ये समय उनके लिए एक अच्छा समय साबित होगा। दूसरी बात ये कि जितनी भी तरीके की चीजें हैं, अभी क्या करेंगे वे लोग? अपने मतलब अपनी फ्रेंड के ऊपर खर्चे, ये सब चीजें चलती रहेंगी। क्योंकि शुक्र कहाँ का मालिक है? 12th हाउस का भी मालिक है। तो ये एक चीज तो मैंने आपको ये बताई। और अगर आप किसी भी इस तरीके की बिजनेस में जहां आपको अपनी पंप एंड शो दिखानी है, तो यहाँ ये समय आपको अपने उस बिजनेस पे खर्च करने के लिए बहुत ही शानदार समय होगा। आप किसी भी बिजनेस को अगर ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो, उसमें कुछ भी खर्चा करना हो, टेक्निकल कोई भी खर्चा करना हो, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। कुछ थोड़ा खर्च करेंगे और पब्लिक आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की, तो मालिक कौन है इस समय? शनि बैठे कहाँ है? 4th हाउस में मार्गी पोजीशन में शनि चल रहे हैं। तीसरे के चौथे के मालिक हैं। बहुत सारा काम आप ये देखोगे कि आपका घर बैठे बैठे होना शुरू हो जाएगा। इस महीने में आपके पास सबसे बड़ी पावर है कि घर बैठकर भी आप अपने बिजनेस को टैकल कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपने बहुत टाइम से ये सोचा है कि मुझे अपने मकान की कोई मरम्मत करानी है या फिर कोई नया मकान खरीदना है, तो ये दिसंबर का
जो महीना है आपके लिए बहुत शुभ साबित होने जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 5th हाउस की, मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कौन है? राहु। और गुरुदेव बृहस्पति कहाँ बैठे हैं इस समय? वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। तो जो चीज, जिस चीज में आपने शिक्षा ग्रहण की है, उससे अलग अगर आपको कोई जॉब मिलता है, बहुत अच्छी बात है। मैं लगातार आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति की जो भी मतलब क्वालिफिकेशन है, अगर उससे हटकर भी थोड़ा सा कोई आपको जॉब मिलता है, तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम होगा। जॉब को पहले पकड़ लीजिए, उसके बाद आप ये सोच सकते हो कि मैं थोड़ा सा अलग हटके भी काम कर सकता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, इस समय जो आपके विचार होंगे ना, एकदम कुछ नया करने के लिए संभावनाएं आपके लिए खुली हुई हैं। 5th हाउस हमारे लिए किस किस चीज का होता है? हमारी इच्छाओं का हाउस होता है। और यहाँ पर जब राहु बैठती है ना, तो आप ये मान के चलो कि जो चीज आपने कभी सोची भी नहीं है ना, उससे भी ज्यादा आपको पकड़ाने की हिम्मत रखते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूं, 6th हाउस की, मालिक है मंगल। बैठे कहां पर है? आपके 9th हाउस में बैठे, कमजोर स्थिति में थोड़ा सा बैठे हैं और इनके पास बहुत सारी पावर नहीं है इस समय। लेकिन लग्नेश जब भी 9th हाउस से अपना संबंध बनाता है, तो भाग्य में चाहे रुकावट थोड़े थोड़े करके मिलती रहे, आगे बढ़ने का हमें समय मिलता रहे, लेकिन देखिए, भाग्य से तो बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि संघर्ष के घर का भी मालिक कौन है? मंगल है। और बैठा कहाँ पर है? भाग्य से। तो कुछ मेहनत करके, कुछ संघर्ष करके ही आपको कुछ प्राप्त करना होगा। तो जिन लोगों की अभी जॉब नहीं लगी है, तो वो पूरी तरीके से मेहनत करके ही जॉब को ले सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी कीजिए। जब लग्नेश का संबंध 9th हाउस से बना है, तो आपको मेहनत से सफलता प्राप्त होनी है, संघर्ष से सफलता प्राप्त होनी है। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 7th हाउस की, बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति और इनकी जो निगाह है 1 2 3 4 5 लाभ भवन में है और 3rd हाउस पर है। तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि जो लोग थोड़ा सा पंप एंड शो रखते हैं, क्या करेंगे? अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने आप को चमकाने का काम करेंगे। जिन लोगों के स्पाउस ये चाहते हैं कि मैं किसी बिजनेस में जाऊं, जॉब में जाऊं, तो ये वृश्चिक लग्न वालों के लिए एक अच्छी संभावना है कि वे अपने पार्टनर को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात ये कि जिन वृश्चिक लग्न वालों की अभी मैरिज नहीं हुई है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा संबंध है कि आपके पास कोई प्रपोजल आए, तो उसको आप एक बार देखिए और मैरिज की तरफ आगे बढ़िए। दूसरी बात, सूर्य की दृष्टि भी आपके 7th हाउस से पड़ रही है, बुध की दृष्टि भी आपके 7th हाउस से पड़ रही है। तो गलती से भी कभी भी मतलब बुध की लैंग्वेज जैसा क्या होता है कि अपने पार्टनर से कुछ इस तरीके से बोल देना जिससे वो चिढ़ जाए। मतलब 2-3 बातें आपको समझ में आती है कि बुध एक कलाकार ग्रह है, और अगर आप किसी की बुराई भी कर रहे हो और आपने थोड़ा हंस के कर दी, तो उसको लगेगा कि वो आप उसकी हंसी उड़ा रहे। तो इस तरीके का विवाद हो जाता है कभी कभी आपस में, क्योंकि ये अभी दृष्टि यहाँ चल रही है। तो यहाँ पर एक ही चीज को आपको थोड़ा सा मान के चलना है मेरी बात को, कि जो है उनसे जो भी आप बातचीत करोगे, थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक ढंग से बातचीत कीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं बुध की, तो देखिए इस समय बुध है आपके लग्न में बैठे हुए, और इनको दूसरा भाव कौन सा मिला है? 11वां भाव। दोनों मतलब 8वें के और 11वें के भाव के जो स्वामी हैं, वो कहाँ पर बैठे हैं? आपके लग्न में बैठे। और आप ये देखोगे कि जब बुध का उदय होगा, देखिए उसके बाद आपके अंदर एक जोश, एक सिस्टम, पूरे दिसंबर का जो ये आगे वाला पोर्शन आप देखोगे, किन के लिए? जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, उनको बहुत शीघ्र उनकी मेहनत का परिणाम मिलना ही मिलना है, और उससे काफ़ी लाभ आप लोगों को मिलेगा। देखिए लाभ क्या होता है? अगर मैंने कोई रिसर्च करी, मुझे कोई ना कोई उसमें पैसा मिल गया, मुझे अवार्ड कर दिया गया, या मेरी जॉब लग गई, तो ये सब मेरे फायदे में आते हैं। दूसरी बात, जब भी बुध आपके 8th हाउस का स्वामी जब 8th हाउस से 1st हाउस से अपना संबंध बनाता है, तो व्यक्ति को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उसको बिना किसी परिश्रम के कोई भी चीज मिलेगी। तो मैं लगातार आपसे ये कह रहा हूं कि इस समय आपका जो संघर्ष का मालिक है वो भाग्य में है, और आपके दोनों ग्रह कहाँ बैठे? एक भाग्य में बैठा है और एक आपका 8th हाउस में बैठा है। तो आपको एक चीज तो पूरी वीडियो में समझ में आनी है कि थोड़ी सी अगर आप मेहनत करेंगे,
सफलता इस महीने आपकी अवश्य मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं 9th हाउस की, मालिक कौन है इसका? चंद्रमा, जो हर सवा 2 दिन बाद अपनी स्थिति को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे कौन है? यहाँ बैठे हैं मंगल। कहाँ कहाँ के मालिक है? लग्नेश है और षष्ठेश है, मतलब छठे हाउस के मालिक। परिश्रम से हमारा भाग्योदय होगा, ये एकदम क्लियर बात है। लेकिन मंगल यहाँ पर एक वीक पोजीशन में, जैसी मेहनत अगर आप करोगे आपको वैसी सफलता ये प्राप्त करा के देगा। ये चीज आपके लिए गुरु मंत्र है। अगर बात करते हैं 10th हाउस की, जबरदस्त स्थिति इस समय वृश्चिक लग्न वालों को देखने को मिलेगी कि जब 10th हाउस का संबंध 1st हाउस से बनता है तो इसको हम लोग राजयोग भी कहते हैं। और जब गोचर में ये चीज स्थिति आपको प्राप्त होती है, देखिए जन्म पत्री में आपके पास राजयोग है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन लग्न के हिसाब से इस समय ये एक बेस्ट टाइम चल रहा है। अब ये सबके लिए एक जैसा टाइम नहीं होता है, लेकिन इस समय ग्रह की स्थिति, जो गोचर की स्थिति है, वो आपको एक अच्छे रिजल्ट्स, मतलब एक अच्छा पैसा कमा के देने वाली स्थिति बन रही है। तो आप जिस हिसाब से चलते हो आपको उसी हिसाब से पैसा भी मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं 11th हाउस की, 11th हाउस में केतु, जब भी आप बैठे हुए देखो, आप ये समझ के चलो समय समय पर जहां भी आपको कभी ऐसा महसूस होगा कि मेरे पास पैसे की कुछ कमी चल रही है, बस आपको ये कमी नेचुरल होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचना शुरू कर दो। लेकिन जब भी कभी आप ये देखोगे ना कि मुझे मतलब नेचुरली कुछ पैसे की कमी, तुरंत आपको एक सहायता प्राप्त हो जाएगी। इस चीज को भी आप गौर कीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं आपके 12th हाउस की, मालिक कौन है? शुक्र, जो इस समय तो आपको 2nd हाउस में दिख रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय इस महीने का 3rd हाउस में जाएगा। तो देखिए बहुत सारे वो लोग जो कि अभी अपने माइंड में सारा शुक्र वाले विचार लेकर चल रहे हैं, तो अगर ऐसी संभावना है, आप अभी स्टूडेंट हो, तो ये चीज़ें थोड़ा सा भटकाएंगी और आपको मतलब आपका खर्चा भी अपने पार्टनर के ऊपर या जिसको आप प्यार करते हो उसके ऊपर खर्च कराएंगी। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक ये छोटा सा निवेदन रहेगा कि शुक्र जब 3rd हाउस में आते हैं तो व्यक्ति को संघर्ष कम कराते हैं, मतलब सफलता। देखिए एक चीज मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताई कि 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है, जैसे ही वो 3rd हाउस में आएंगे तो शुक्र की दृष्टि कहाँ जाएगी? मंगल पर पड़ेगी। तो यही वो चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि फोकस एक जगह कर लीजिए और आपको सफलता दिलवाने की गारंटी किसकी रहेगी? शुक्र की रहेगी। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है, जो लगातार मैंने आपको एक चीज दी है कि जो भी वृश्चिक लग्न वाले हो, चाहे वो बिजनेस की लाइन में हो, चाहे जॉब की लाइन में, जिनको जॉब नहीं मिली है, 3 तारीख के बाद उनकी संभावनाएं बढ़ती हैं। तो आप ये बात मान के चलिए कि ये सारी की सारी चीजें मिलती उन्हीं लोगों को है जो परिश्रम भी करना जानते हैं। अब देखो आप एक चीज को और देखो, जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, मैरिज के लिए मैंने आपको बताया कि ये महीना आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। और जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिले, 3 तारीख के बाद उनकी जॉब की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।